अगर ये एस्केलेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। ईरान ने 3 अप्रैल को ऑफिशियली ब्लैक डे घोषित किया है और इसका कारण है अमेरिका के वॉर प्लेन्स को हुआ नुकसान। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इंटेंस एरियल कॉम्बैट हुआ, जिसमें यूएस एयरफोर्स का एक F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान के साउथ वेस्ट रीजन में गिर गया। इस एयरक्राफ्ट में 2 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से एक को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा एयरमैन अभी भी मिसिंग है। और यहीं से सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और वो भी हैवी रिस्क के बीच। रेस्क्यू मिशन के दौरान यूएस के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर भी ग्राउंड फायर हुआ, हालांकि वो डैमेज के बावजूद बेस तक लौटने में सफल रहे। इसी दौरान A-10 वॉर्थॉग, जो क्लोज एयर सपोर्ट दे रहा था, उसे भी हिट किया गया और पायलट को मजबूरी में कुवैत के पास इजेक्ट करना पड़ा। यानी रेस्क्यू करने आए फोर्सेस भी खुद टारगेट बन गए। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम की। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उन्होंने एक USF-35 स्टेल्थ फाइटर को भी टारगेट किया है। हालांकि यूएस साइड ने सिर्फ इतना कंफर्म किया है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन फुल लॉस की अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब सवाल ये है, आखिर ईरान ऐसा कैसे कर पा रहा है? तेहरान का कहना है कि उन्होंने एक नया एडवांस डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है, जो ट्रेडिशनल रेडार की जगह इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। यानी ये सिस्टम एयरक्राफ्ट की हीट सिग्नेचर ट्रैक करता है और बिना रडार डिटेक्ट हुए टारगेट कर सकता है। अगर ये सच है तो ये मॉडर्न एयर वॉरफेयर के लिए एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत रेडार इनविजिबिलिटी यहाँ काम नहीं आएगी। अब इम्पैक्ट की बात करें, ये इंसिडेंट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत के बाद से यूएस एयर पावर के लिए सबसे बड़ा सेटबैक माना जा रहा है और इसका असर ग्लोबल लेवल पर भी दिख रहा है। ऑयल मार्केट्स में तुरंत रिएक्शन आया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है, वो फिर से हाई रिस्क जोन बन गया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिचुएशन डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रीजन से इंपोर्ट करता है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और एस्केलेट होगी? क्योंकि अगर एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और डायरेक्ट अटैक्स बढ़ते हैं तो ये सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है, और शायद ये अभी शुरुआत है।